झांगुर पर एक और विस्फोटक खुलासा हुआ है। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था। नेपाल में आईएसआई एजेंट से निकाह करवाने की तैयारियां थी। आईएसआई का जासूसी नेटवर्क बनाना था और इसी के साथ भारत में जासूसी नेटवर्क खड़ा करने का मकसद था। जासूसी नेटवर्क के लिए कोड वर्ड पूरे भारत में झांगुर का ये नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश करने का पूरा एजेंडा तैयार था। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। उसके बाद उनको आईएसआई एजेंट से उनका निकाह करवाने का टारगेट था। आईएसआई का कठपुतली था झांगुर और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। लगातार नेपाल दौरे पर भी गया था और इसी के साथ धर्मांतरण के बाद आईएसआई एजेंट से लड़कियों की शादी कराने का एक मुख्य एजेंडा जो है वो लेकर चल रहा था झांगुर बाबा। अब सोचिए, यानी कि पूरी तरीके से सबसे पहले ब्रेन वॉश करना हिंदू लड़कियों का, उसके बाद या तो उनको लालच दे देना या फिर डरा देना, धमका देना और ब्रेन वॉश करना। ये तमाम हथकंडे अपनाए जाते थे। जब लड़की यहाँ पर पूरी तरीके से बातों में आना शुरू हो जाती थी, हर चीज़ के लिए यहाँ पर राजी हो जाती थी, उसके बाद धर्मांतरण कराने के बाद आईएसआई एजेंट्स के साथ उनका निकाह कराना अगला टारगेट होता था और उसके बाद सिर्फ एक जहन्नुम की आग में इन हिंदू लड़कियों को धकेलने का ये काम होता था। और लगातार आईएसआई एजेंट्स के एक बड़े नेटवर्क को हिंदुस्तान में भी खड़ा करने की कवायद जो है वो चल रही थी झांगुर की तरफ से। यानी कि एक बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में खड़ा किया जा रहा था, जिसका वक्त रहते खुलासा हो गया और ये जो नेटवर्क अपनी जड़ें फैला रहा था हिंदुस्तान में, बेहद जल्द अब इन जड़ों को काटा जा रहा है एक कर। यानी कि इतनी बड़ी साजिश जो है वो चल रही थी। एक नग बेचने वाला, एक अंगूठी बेचने वाला बाबा अचानक से इतने बड़े नेटवर्क से जुड़ा और उसके बाद विदेशों से फंडिंग आनी शुरू हुई। एक बड़ा किला खड़ा किया गया। उसके बाद आईएसआई एजेंट से लेकर पाकिस्तान, नेपाल और पूरी तरीके से अपने एजेंट्स को पूरे देश भर में फैला देना, जहां पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, हिंदू लड़कियों को बहलाना फुसलाना और इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग टीमों के साथ इस नेटवर्क को लगातार बढ़ाते जाना। वाकई में एक बेहद बड़ा खेल था ये और खेल इतना खतरनाक था। इस खेल में कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो चली हैं, लेकिन फिलहाल इसका भांडाफोड़ हुआ और अब एक कर यहाँ पर तमाम सबूत जो खंगाले जा रहे हैं, बड़े खुलासे पूछताछ में हो रहे हैं। इसके आधार पर अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो और भी बड़े खुलासे होंगे और साथ ही साथ इस नेटवर्क को अब ध्वस्त करने का काम शुरू हो चला है। एकाएक कर हर एक शख्स जो इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था उस तक पहुंचने की पूरी तैयारी है और बेहद जल्द पहुंचा भी जाएगा। बड़े नाम इसमें लगातार सामने आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं झांगुर का आतंकी कनेक्शन। खुलासा नंबर 1, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। आतंकी कैंप चलाता था झांगुर। और खुलासा नंबर 2 हुआ है, आतंकी ट्रेनिंग के लिए एक बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई थी जिससे आतंकी ट्रेनिंग करवाई जा सके। इसके बाद पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे। पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेज, फर्जी नामों का इस्तेमाल हो रहा था। खुलासा नंबर 4, दस्तावेज में हिंदू नामों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे, उसमें हिंदू नामों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खुलासा नंबर 5, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मकसद था झांगुर का। यानी कि भारत को, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था झांगुर और इसलिए इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि झांगुर के भी बड़े आका बैठे हैं, उन तक भी पहुंचना भी बाकी है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं ये हैरान कर देने वाले हैं। किस कदर यहाँ पर फर्जी दस्तावेज, फर्जी नामों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा रहा था। फर्जी दस्तावेज पासपोर्ट के लिए और उसके बाद तमाम उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा था जहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने कैंपों को स्टैब्लिश किया जा सके, अपने नेटवर्क को जहां से सबसे बड़े लेवल पर चलाया जा सके। यहां पर आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे। एक बड़ी बिल्डिंग को तैयार किया गया था। उस बड़ी बिल्डिंग में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आ सकें, ऐसी तैयारियां की गई थी और पूरी तरीके से उस बिल्डिंग को चारों तरफ से जिस तरीके से किले के रूप में सुरक्षा दी जा रही थी वो वाकई में हैरानी वाली बात थी। और ऐसी जो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में यहाँ पर तमाम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब सोचिए कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे। अब अभिषेक, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट है कि आज कोर्ट में पेशी होगी और इसी के साथ यहां पर रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले कोर्ट की हियरिंग को लेकर बताइएगा, उसके बाद जो बड़े नए खुलासे हुए हैं उसके अपडेट्स को साझा कीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए आज छांगुर और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू नवीन की जो और नसरीन उर्फ नसरीन की जो अवधि है, रिमांड अवधि है, वो ख़त्म हो रही है। 7 दिन तक इनसे बहुत सारी लोकेशंस पर पूछताछ हुई। बलरामपुर लाया गया दोनों को, पहले छांगुर बाबा को और नीतू को भी अलग लोकेशन पर, अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर पूछताछ की गई। यहाँ श्रावस्ती अलग अलग जगहों पर उन्होंने कई लोकेशंस बताई भी जहाँ पर उनके लोग हैं, ज़मीन एक्वायर की गई, विदेश में कहाँ पर कितनी बार गए, कई सारी जानकारियाँ दी। लेकिन एटीएस को लगता है कि अभी और भी बहुत सारी बातें जो सही से यानी कड़ी दर कड़ी जुड़ नहीं पाई, लिहाजा आज एटीएस जब इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश करेंगे उस वक्त 7 दिन की और रिमांड एप्लीकेशन एटीएस कोर्ट के समक्ष रखने वाला है, जिसमें कई और बातें निकलकर ताकि सामने आ पाए, क्योंकि ये पूरा मामला इंटरनेशनल ठीक है अभिषेक, फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस वक्त आप को रोकना चाहूंगी मैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का एक आतंकी कैंप चलाया करता था, ये जानकारी भी मिली है। आतंकी कैंप के लिए बड़ी बिल्डिंग जो है वो ले रखी थी। एफआईआर में आतंकी कैंप का जिक्र किया गया है। बहुत गंभीर है, पूरा प्रकरण ही गंभीर है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस को अवश्य ही इनको और लंबा पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेना चाहिए, जिससे कि कितनों का इन्होंने धर्मांतरण कराया, इनके गैंग में कितने लोग सम्मिलित थे, कहाँ कहाँ के हैं, क्या नाम है उनके, क्योंकि सबके विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक होगी। आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स बताते हैं बाहर से आते थे। आईएसआई का क्या कनेक्शन था, नेपाल में क्या कनेक्शन था, पाकिस्तान दूतावास में आईएसआई एजेंट्स की मीटिंग हुई और इनके जो नेपाल के कंड्यूट हैं, जो इनका वहाँ पे कांटेक्ट था, उससे संपर्क साधने की उन्होंने कोशिश करी। वो तो इस बीच में इस गैंग का भंडाफोड़ हो गया, वरना ये और देशद्रोही गतिविधियों में और लिप्त रहता और बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। नेपाल बॉर्डर, जो यूपी नेपाल बॉर्डर है, वो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है और वहाँ पर बुरी तरीके से मस्जिदों का, मदरसों का अनरजिस्टर्ड जो है वो वहाँ पे निर्माण हुआ है और पूरी डेमोग्राफी उस क्षेत्र की चेंज की जा रही है। तो जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये देश हित में है, मेरा ये मानना है। यूपी की एटीएस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यूपी की एटीएस एक बहुत ही अच्छी, एक बड़ी प्रभावशाली संस्था है। एटीएस भी इसमें लगी है, एसटीएफ भी लगी है, ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, एनआईए की टीम भी सुना आके पूछताछ करेगी। तो जो भी है, जिस एजेंसी को जो सूत्र मिले, कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा नेटवर्क इनका जो है वो जड़ से उखाड़ कर फेंकना नितांत आवश्यक होगा। सर, सवाल एक महत्वपूर्ण ये कि इतने लंबे वक्त से इतना बड़ा नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था, आतंकी कैंप के खुलासे हो रहे हैं, यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन इसका खुलासा इतनी देरी से हुआ है। अब तक ये सब कैसे चलता रहा? मिली भगत है ये स्थानीय प्रशासन की, रेवेन्यू अथॉरिटीज की, लेखपाल कानूनगो, नायब तहसीलदार वगैरह की, जो ग्राम समाज की भूमि पर इतने बड़े कंस्ट्रक्शन करने दिए, बीघा के बीघे में उन्होंने जमीनें हथिया ली। तो ये तो उनको देखना चाहिए था। जो लोकल थाना है, लोकल ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनका भी मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट मानता हूँ। आज पेपर में पढ़ रहा था, एक इंस्पेक्टर और 2 सीओ, एसडीएम वगैरह के नाम भी आए हैं। इन सब के खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरों के लिए एक सबक बने कि अगर वो देशद्रोही तत्वों का साथ देंगे तो उनके विरुद्ध इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि वो दूसरा कोई इस प्रकार की हिमाकत ना कर सके। वाकई में ये का बड़ा जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक बड़ा घात लगा है। और ऐसे में अंदर खाने से अगर इन्वॉल्वमेंट इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के कामों में होगी, तो उसके बाद कैसे सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता की जाएगी? किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आतंकियों को खात्मा को लेकर हम लोग हर बड़े लेवल पर बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है जिसकी भनक जो है वो किसी को नहीं लगे। उसके बाद खुलासा हो रहा है तो ये नेटवर्क, ये जो जड़ें हैं, ये पूरे देश भर में फैल चुके हैं। इतनी मासूम बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, यहां पर आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे। वाकई में यह हैरानगी की बात है। ऐसे में अभी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं और कितनी गहराई तक ये जड़ें फैली होंगी इसका तो अंदाजा भी लगाया भी नहीं जा सकता है। सर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें अभी बहुत कार्रवाइयां शेष हैं। मैं अपील करूंगा उन लोगों से, उन परिवारों से
जिनकी बच्चियों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया गया है या विदेशों में कहीं भेज दिया गया है, आए सामने, रिपोर्ट करें। उन सब केसेस में कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। ये नाबालिग बच्चियों का भी धर्मांतरण कराता था, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, 20 साल तक की सजा है उसमें। जो नीतू है, नसरीन जो बन गई है, उसकी बेटी का, इसने नाबालिग बेटी का इसने धर्मांतरण कराया। तो ये एविडेंस बेस्ड केस होगा। एविडेंस इकट्ठी की जाए, ठोस साक्ष्य एकत्र किए जाएं और इसके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए। गैंगस्टर्स एक्ट लगा के इन सबकी प्रॉपर्टीज की जब्ती की जाए। यही इसमें जो है कारगर सिद्ध होगा। ये तो इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई की जाए उतना कम है। तो देशद्रोही एक व्यक्ति है। धर्मांतरण के साथ साथ ये देशद्रोह के कार्य में भी लिप्त था। तो पूरे नेटवर्क का खुलासा होना, जितने भी स्लीपर सेल्स हैं अलग अलग जनपदों में, छोटे छोटे जनपदों में भी अगर इसने फैला दिए हों, उन सबको भी समाप्त किया जाना नितांत आवश्यक होगा। ठीक है सर, इस कार्रवाई के बाद सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। अंदर खाने में कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। जब तक यहाँ से मदद नहीं मिलना बंद होगी, तब तक इस तरह के नेटवर्क जो हैं इसी तरीके से चलते रहेंगे, हमारे बिल्कुल सामने चलते रहेंगे और यहाँ पर भनक तक नहीं लगेगी और एक दिन बेहद बड़े यहाँ पर नुकसान को हम भुगतते नजर आएंगे, जिस तरीके से अभी तो खुलासा हो गया है। लेकिन अगर सर बात की जाए तो क्या अब इस नेटवर्क के खुलासे के बाद जो बाकी के बाबा या धर्म गुरु हैं वो भी अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं क्या? नहीं, होने चाहिए। ये सो कॉल्ड जो बाबा धर्मगुरु बने घूमते हैं, ये सब रडार पर होने चाहिए। इन सब की गतिविधियों को देखा जाना चाहिए। और ये जो आप ऐसा समझ रही हैं कि ये जानकारी में नहीं था, मेरा ये मानना है कि ये लोकल पुलिस की, इंटेलिजेंस की, रेवेन्यू अथॉरिटीज की जानकारी में ये सारा खेल हो रहा था। पर एक्चुअली जब आदमी की हैसियत थोड़ी बड़ी हो जाती है और तो उसको ये लगता है कि हम इन पे क्यों हाथ डालें, हम इन पे क्यों अपना हाथ जलाएं और फायदा उठाएं ऐसे लोगों से। तो ये जो एक मानसिकता होती है, इसी की वजह से ये बड़ा होता चला गया। कभी वो सीजीएम कोर्ट के पेशकार की पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दी, कभी कहीं पे लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी से मिलके तालाब को अपने नाम करा लिया। तो ये सब जो भी इनमें लिप्त हैं, जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज, जुडिशरी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बचना नहीं चाहिए। एक सबक सबको मिलना चाहिए। सवाल ये भी है सर कि इन कैंपों में किस तरह की ट्रेनिंगें दी जा रही थी? वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज कुछ इसको लेकर मिले हैं? जी मिले हैं, मुझे भी पता चला है, मिले हैं। और उनको देखा जा रहा है कि किस प्रकार। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें कि वो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखता था कि जिससे कि लोग प्रेरित हों। तो ये सारे एंगल्स की छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि बलरामपुर में आपको बता दूं, नेपाल बॉर्डर पे स्थित जनपद है। ये तराई के जनपद जितने हैं, ये सब बड़े संवेदनशील हैं। और इसमें कोई भी, चाहे इनका नेपाल के कोई कंड्यूट हो, चाहे इनके बलरामपुर और अगल बगल के जनपदों में हो, सिद्धार्थनगर है, जो भी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में देखे जाने चाहिए। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें काफी समय लगेगा, पर इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन ये नेटवर्क इस वक्त अपनी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंचा चुका है। यहाँ पर हर एक उस इंसान तक पहुंचना बेहद ज़रूरी होगा जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, क्योंकि अगर एक भी इंसान रहता है तो वो दीमक की तरह इस देश में काम करता रहेगा और उसी के साथ अपने नेटवर्क को वो आगे बढ़ाने लग जाएगा। इसके साथ ही सवाल एक ये भी महत्वपूर्ण है सर, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि काफ़ी अधिकारी थे जिनके नॉलेज में ये सब कुछ हो रहा था, उनको मालूम था, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था, क्या उनके लिए अलग से कार्रवाई शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल हो रही है। सबके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। 5 साल से ऊपर कितने लोग हैं जो वहां तैनात हैं, कौन कौन हैं जिनकी इससे संलिप्तता थी, इससे नजदीकियां थी, वो सब निकाला जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग भी इसके बारे में सूचनाएं दे रहे हैं और सूचनाएं हर लेवल पे सीएम सेक्रेटेरिएट द्वारा, डीजीपी हेडक्वार्टर द्वारा कलेक्ट की जा रही हैं कि किन किन का सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट इसके साथ में था। वो सब हटाए जा रहे हैं, दूर के जनपदों को भेजे जाएंगे। ये एक अच्छा कदम है। वहां से ऐसे लोगों को दूरस्थ स्थानों पे शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, जिससे जो इसको एक मदद मिलती थी, एक बेस था इसका। हाँ अरविंद सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस पर भी मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहूंगी।